हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संतोड़ा मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन जो पहले वीडियो के अंदर मेंसुरेशन पढ़ रहे थे और मेंसुरेशन के लगभग सारे पार्ट्स अपन लोगों ने क्लियर कर लिए थे। आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है प्रायिकता, या जिसे अपन प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी कहते हैं, यानी कि दोस्तों ये जो टॉपिक्स है अपने लिए रीड की बात कर रहे हैं या फिर आरएस के अंदर जो नया जोड़ा गया है, और विशेष तौर से जैसे अब 11th 12th वालों के लिए तो है ही और अदर कॉम्पिटिशन्स के लिए भी है। तो ये जो टॉपिक्स है आपके लिए कारगर साबित होगा। जिस तरह से एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें ये रहता है, अब जैसे प्रायिकता होती क्या है। अब प्रायिकता क्या होगा, आप लोग बार बार कहते हैं, जिस तरह से आपने छोटे जब गेम खेल रहे थे तो अपन पत्थर को एक तरफ गीला करके एक बार उछालते थे तो उसकी अपन कहते थे कि ये पार्ट आएगा तो अपना या दूसरा। जिस तरह से अपन एक सिक्के को फेंकते हैं तो सिक्के के ऊपर एक बार अपन कहते हैं भारत आया और उसके बाद सिक्का आया, तो उसमें से जो अपनी स्थितियां बनती हैं, यानी कि जिस तरह से क्रिकेट वगैरह में टॉस कर रहे हैं तो वो प्रोबेबिलिटी आती है कोई कैसे आता। या फिर इसको ये कहते हैं कि भाई जैसे एक सप्ताह है, उस सप्ताह में सोमवार आने की क्या प्रायिकता है। यार एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उसमें से एक की तो स्थिति वैसी बनती है कि सोमवार आएगा। तो इस प्रकार की जो घटनाएं होंगी वो प्रायिकता के अंदर आती है। अब प्रायिकता के अंदर जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे उन प्रायिकताओं में क्या होता है, कुछ टर्मोलॉजीज भी होती है, यानी कि कुछ टर्म होती है। उस टर्म की बात करें अपन, टर्म्स होती है, उन टर्म्स की बात करें तो सबसे पहले होती है जो सबसे पहले इसके अंदर अपन लोग जो प्रायिकता के अंदर बात करेंगे वो होती है यादृच्छिक प्रयोग। यादृच्छिक प्रयोग। अब जैसे यादृच्छिक प्रयोग की बात करें या इसको अपन कहते हैं, इंग्लिश की बात करें तो ये होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी अपन जब ये बात कर रहे हैं तो इसके अंदर होता है अभिप्रयोग और घटनाएं। तीसरी जब अपन बात करें तो यहां सिंपल सरल घटना कह सकते हैं। चौथी अपन बात करें तो निःशेष या निशेष स्थिति या कुल घटना। उसके बाद पांचवी बात करें तो ये होती है स्वतंत्र और आश्रित घटनाएं। उसके बाद छठा यदि ले लें तो ये हो जाएगी परस्पर अपवर्ती घटनाएं। उसके बाद सातवीं जब ले लेते हैं अपन तो समप्रायिक घटनाएं। उसके बाद आठवां यदि लेते हैं अपन तो ये होता है मिश्र घटनाएं। उसके बाद नौवां यदि अपन ले लें तो ये होता है प्रतिदर्श समष्टि या सिंपल स्पेस। 10वां यदि ले लेते हैं प्रतिदर्श बिंदु। उसके बाद 11वां यदि अपन ले लेते हैं तो होती है प्राथमिक घटनाएं। उसके बाद 12वां यदि अपन ले लेते हैं तो ये होता है संभव और असंभव घटनाएं। संभव और असंभव घटनाएं। अब देखो ये इतनी सी टर्मिनोलॉजी है जिसको आप लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रायिकता की डेफिनेशन पढ़ेंगे। होता ये क्या है, यादृच्छिक घटना क्या होती है, अभिप्रयोग घटनाएं क्या होती है, सरल होता है समल नहीं, सरल घटना क्या होती है, निशेष स्थिति या कुल घटनाएं क्या होती है। अब देखें दोस्तों
कि अपन जब क्या होता है कि सबसे पहली बात तो अपन यहां ये करते हैं कि यादृच्छिक एक्सपेरिमेंट होता क्या है। यादृच्छिक यानी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जिस तरह से आपने दोस्तों सबसे पहले एक छोटी इस दुकानों पर देखी होगी, एक लॉटरी वाली जो आती थी, अपने पास लॉटरी इतना सा करके उसके अंदर खिलौने आते थे, उसके अंदर एक छोटा सा टिक अपन को दिया जाता था, उसमें से नीचे से अपन 1 रुपए का एक टिक देते थे, उसको निकाल के देखते थे कि यार ये टिक मिला है। उसमें से अपन कभी तो फाउल जाता था और कभी आ जाता था, उसका जो खिलौना अपन को दे देते थे, चाहे कितने पैसों का था। तो वो अपना एज ए एक्सपेरिमेंट प्रयोग था। तो उसको अपन मैथमेटिकली कैसे कहेंगे, उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए दोस्तों। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहली बात तो ये कह रही है कि यादृच्छिक प्रयोग का मतलब क्या होता है कि दोस्तों सबसे पहली बात तो है कि यदि अपन कोई प्रयोग करते हैं, उस प्रयोग में जो प्रयोग करेंगे, उन प्रयोग में जो संभावित परिणाम तो उसको पता होता है, सभी परिणाम तो पता है, परिणाम तो रहता है, परंतु किसी एक परिणाम के आने की निश्चितता नहीं होती। होता क्या है, क्या कह रहे हैं, यादृच्छिक प्रयोग के अंदर क्या हुआ कि भाई सभी घटनाएं यानी कि सभी परिणाम तो प्रयोग तो करते हैं, तो उसके परिणाम तो आने की संभावना है। यानी कि जैसे 1 सितंबर से जब आपकी स्कूलें रीओपन हो रही है, तो रीओपन होने के लिए सभी स्टूडेंट जितने हैं उतने पता तो है भाई स्टूडेंट आएंगे। क्या कहा है कि स्टूडेंट आएंगे, बट जरूरी नहीं है कि राम नाम का विद्यार्थी आए या नहीं आए। यानी कि सभी यादृच्छिक प्रयोग का मतलब है स्कूल के सभी स्टूडेंटों का पता तो है भाई स्टूडेंट स्कूल आएंगे, परंतु राम नाम का जो विद्यार्थी है वो स्कूल आए या नहीं आए इसका कोई पता नहीं है। तो ये जो प्रयोग कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। यानी कि आपने एक पासा फेंका और पासे फेंकने पर मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 जो भी राउंड होते हैं आपने देखा होगा, यानी कि 1 2 3 4। अब मैंने पासा फेंका, 3 आए या नहीं आए ये कोई गारंटी नहीं है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। तो इसको अपन यदि लैंग्वेज के अंदर याद रखें तो क्या कहेंगे कि यदि किसी प्रयोग में जिसके बारे में सभी संभवतः परिणाम प्राप्त होते हैं या जानकारी होती है, उसको यही लिख सकते हैं अपन। यानी कि सबसे पहले ये कह रहे हैं कि यदि किसी प्रयोग में संभवतः सभी परिणाम पहले से ज्ञात होते हैं, परंतु एक निश्चित परिणाम के आने की कोई संभावनाएं पता नहीं चलती, उसे अपन क्या कहेंगे, यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। अब एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट का आप लोगों ने देख लिया। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद जो बात आती है अभिप्रयोग या घटनाएं। अब दोस्तों जैसे देखना, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यानी कि मैंने एक सिक्के को फेंका और उस पर हेड या टेल आना। देखो अभिप्रयोग या घटना, अभिप्रयोग का मतलब भी तो एक्सपेरिमेंट है। इसको अपन यदि इंग्लिश में कहें तो इसे ट्रायल कहते हैं, TRAIL, ट्रायल एंड इवेंट्स। अब देखो जब आपने ट्रायल किया यानी कि उसको फेंका किसी भी स्थिति को, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक आपने टॉस किया, आपने सिक्का फेंका, उसका फेंकना जो स्थिति आती है उसको तो आप कहेंगे ट्रायल, और जबकि हेड या टेल दोनों में से एक आना क्या कहलाएगी, घटना। ठीक है ना दोस्तों। क्या था कि जैसे मैंने एक पासे को फेंका, फेंकना मेरा क्या आया, अभिप्रयोग, उसके ऊपर संख्याएं आना क्या कहलाएगी, घटना। जैसे मैंने एक ताश की गड्डी में से अच्छी तरह से फेंक दी, अब वो फेंकना मतलब उसका अभिप्रयोग है,
उसमें से एक पत्ता निकालना मेरा क्या है, उसमें से भी पत्ते में भी यदि स्पेशलिस्ट लेते हैं, जैसे मान लो कि पान का पत्ता लेना, तो उसमें से भी तो आगे स्थितियां, तो वो उसकी अभिप्रयोग और घटनाएं कहलाती है। यानी कि किसी प्रयोग को सभी संभवतः परिणाम पहले से ज्ञात होते हैं और उसमें से एक निश्चित परिणाम आना क्या कहलाती है, घटना। पहले वाले में संभवतः परिणाम सभी थे, निश्चित आने की कोई संभावना ही नहीं थी, तो वो तो था रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब अपने पास अभिप्रयोग और घटना का मतलब क्या होता है, सभी संभवतः परिणाम तो पहले से पता है, परंतु जो एक निश्चित परिणाम आना वो क्या कहलाती है, घटना। यानी कि संभवतः परिणाम अपन को पता है कि जो सिक्का होगा उसके ऊपर या तो हेड होगा या टेल होगा, दोनों दो ही है, तो दोनों अपन को संभवतः परिणाम तो पता हो गया है। ये क्या हो गया, ट्रायल है आपका, यानी कि ये अभिप्रयोग है आपका। उसके बाद जो हेड या टेल आया है वो आपका क्या है, इवेंट्स है, वो आपकी क्या कहलाएगी, इवेंट्स है। जैसे मैंने वापस से देखो उदाहरण क्या दिया इवेंट्स का, हेड या टेल आना, देखो सिक्का फेंकना अभिप्रयोग, हेड या टेल आना वो क्या कहलाएगी, घटना। उसके बाद अब आती है सरल घटना। तीसरी बात अपन ले रहे हैं सरल घटना, जिसे अपन कहते हैं सिंपल इवेंट्स। अब सिंपल इवेंट्स होती क्या है मित्रों, यही है, कुछ नहीं, बिल्कुल कह रहा है एक ही समय में एक घटना का घटित होना। सिंपल इवेंट्स क्या कहलाती है, एक समय में एक घटना ही घटित होना। जैसे एक घटना का घटित होने का मतलब है, उदाहरण जैसे आप उदाहरण देखो कि एक थैला है, मान लो मैंने एक थैला लिया है, उस थैले में से दो प्रकार की, एक तो रेड और एक ब्लैक प्रकार की बॉल है, उन दोनों में से मैं एक को निकालूं, एक गेंद को निकालूं, तो वो जो एक समय में जब एक गेंद को ही निकालना है, चाहे रेड आए चाहे ब्लैक आए, परंतु समय में तो एक बार में तो एक ही गेंद निकलेगी, उसे अपन कहते हैं सिंपल स्पेस। यानी कि आप लोग जब भी देखेंगे कि यानी कि एक समय में एक घटना का घटित होना ही क्या कहलाता है, सिंपल स्पेस कहलाता है। अब दोस्तों फिर से देखें आगे वाली स्थिति, निशेष स्थितियां या कुल स्थितियां। दोस्तों अब देखो निशेष स्थितियां या कुल स्थितियां, जैसे मैं छोटा सा एक एग्जांपल के द्वारा कह रहे हैं कि जब आपने सिक्के को फेंका, सिक्के को उछाला, सिक्के को उछालना, ठीक है, और उसके ऊपर हेड या टेल, ये दो ही स्थितियां बनेगी। अब देखो आपको थोड़ा सा ये देखें, सिक्के को उछाला क्या कहलाता था, ट्रायल। हेड या टेल आना क्या कहलाती थी, इवेंट्स। अब निशेष स्थितियां या नंबर ऑफ, यानी कि निशेष को कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स, कुल को कहते हैं नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ टोटल केसेस की बात करें। अब देखो ये क्या है, निशेष स्थितियां। ये स्थितियां तो अपन कह रही हैं, निशेष स्थितियां का मतलब ही कुल स्थितियां हैं। यानी कि आपने एक सिक्के को फेंका, क्या स्थिति बन सकती है कि या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। इन दोनों की स्थितियां क्या बनी है कि भाई दो स्थितियां बनी है, क्या बनी है, स्थितियां जो है, कितनी स्थितियां बनेगी, यानी कि भाई सिक्के को जब भी फेंकेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। जैसे इस दूसरे को यदि मैं पासा ले लेता हूं, पासे के ऊपर स्थितियां क्या बनेगी, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 या 6, इनमें से तो कोई ना कोई तो आएगा। तो ये कितनी स्थितियां बन गई, 1 2 3 4 5 6, कुल स्थितियां कितनी बन गई, 6। यानी कि नंबर ऑफ टोटल केसेस कितने हो गए, 6। इसे कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स या नंबर ऑफ केसेस। तो ये कहलाती है निशेष स्थितियां या कुल स्थितियां। अरे सीधी सी बात है, सारी स्थितियां कितनी बनती है। जैसे आपको स्कूल जाना है, मान लो आपको स्कूल जाना है या एग्जाम देने जाना है। अब दो ही स्थिति बनती है, या तो आप देवे या नहीं देवे। अरे ये तो है नहीं कि आप एग्जाम देने उदयपुर गए
और वहां से ही वापस आगे एग्जाम देंगे नहीं, ये स्थिति तो कभी बन नहीं सकती। या तो आप जोधपुर से ही उदयपुर जाएंगे ही नहीं, और यदि जाएंगे तो एग्जाम देंगे। इसका मतलब दो ही स्थिति बन रही है। कुल स्थितियां कितनी, या तो जाना या नहीं जाना। यदि गए और नहीं गए, दो स्थितियां आपके पास जो बची है वो निशेष स्थितियां या कुल स्थितियां कहलाती है। अब आगे देखें, एग्जॉस्टिव हो गई। उसके बाद स्वतंत्र घटनाएं का मतलब है, स्वतंत्रता का मतलब आप खुद जान रहे हैं, इनडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। ये क्या कह रहा है कि यदि किसी प्रयोग में या किसी घटना के घटित होने या न होने, किसी प्रयोग में किसी परिणाम का आना या न आना, या किसी घटना का घटित होना या नहीं होना, दूसरी घटना के घटित होने या न होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसे अपन स्वतंत्र घटना कहते हैं। जैसे अभी देखो, स्वतंत्र घटना का मतलब है मैंने एक सिक्का, दूसरा एक पासा, दोनों को उछाला है मैंने। जैसे इनको उछाला, सिक्के पर हेड या टेल आना और पासे पर 1 2 3 4 और 5 6 आना एक दूसरे की स्वतंत्र घटना है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। आप खुद देख लें कि भाई एक घटना या एक घटना के न घटित, यानी कि एक सिक्के पर हेड आए या टेल आए, उसका प्रभाव पासे पर जो बन रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 पर बनने की नहीं आने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि सिक्के पर तो सिर्फ और सिर्फ दो ही तो है, एक हेड है और दूसरा टेल है। इन दोनों में से आना, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना। तो ये दोनों स्थितियां इन दोनों की क्या है कि स्वतंत्र घटनाएं हैं। यानी कि सिक्के पर 1 2 3 4 5 आए या नहीं आए, हेड या टेल आने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसे अपन कहते हैं स्वतंत्र घटनाएं। और यदि इन दोनों का प्रभाव पड़ने आ जाए तो अपन क्या कहते हैं, आश्रित घटना। जैसे यदि मैं एक सिक्के को ही उछालता हूं तो हेड आना या टेल आना दोनों एक दूसरे की आश्रित घटना है। कारण है कि सिक्के पर तो एक हेड आएगा तो टेल नहीं आ सकता। कारण है सिक्के की तो दो ही स्थितियां पहलू है भाई, कि या तो हेड आ जाएगा या टेल आएगा। जब हेड आ जाएगा तो टेल नहीं आएगा। इसका मतलब ये दिख रहा है कि ये कैसी है, डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट इवेंट है। और इंडिपेंडेंट क्या होगी, एक सिक्के और एक पासे को दोनों को उछाला, सिक्के पर जो हेड या टेल आना ये, और पासे पर 1 2 3 4 5 6 आना, ये दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। इसलिए ये क्या कहलाती है, स्वतंत्र घटनाएं कहलाती है। अब आगे देखें अपन, परस्पर अपवर्ती घटनाएं क्या कहलाती है। यही स्थिति आती है, आपको पूछा जा सकता है कि भैया परस्पर अपवर्ती घटनाएं क्या होती है। तो जरा देखें, परस्पर अपवर्ती घटनाओं का मतलब यह है कि किसी घटना के या किसी प्रयोग में एक परिणाम का आना या नहीं आना दूसरे पर निर्भर करता है या उसका विरोध करता है, तो वो घटनाएं अपवर्ती कहलाती है। यानी कि एक साथ घटित नहीं हो सके दो घटनाएं, सीधी सी बात कह रहे हैं कि दो घटनाएं एक साथ घटित न हो सके। कैसे, अब जरा देखो, जैसे मान लो आप एक क्लास के अंदर एक मैथ का टीचर है और दूसरा हिंदी का टीचर है। जब मैथमेटिक्स वाला क्लास के अंदर जाएगा तो हिंदी नहीं पढ़ाएगा ये, और जब यदि हिंदी वाला जाएगा तो मैथ नहीं पढ़ाएगा। एक दूसरे की अपवर्ती घटनाएं हैं। कारण है कि एक घटना दूसरी घटना का विरोध कर रही है। यानी कि सीधी सी बात है, उन दोनों में कॉमन चीज नहीं होनी चाहिए। अब जब कॉमन हो गई तो आपने, मैंने उदाहरण दे दिया, एक ही कक्षा में दो टीचर्स जो मैथमेटिक्स और हिंदी वाले हैं, जब मैथमेटिक्स वाला जाएंगे तो हिंदी वाले नहीं आएंगे और हिंदी नहीं पढ़ाएंगे। तो ये स्थिति क्या कहलाती है, ये कहलाती है परस्पर अपवर्ती घटनाएं। यानी कि मैथ वाला मैथ ही जाएगा तो हिंदी वाला बाहर अपने आप निकल जाएगा, और हिंदी वाला जाएगा तो मैथ वाला अपने आप निकल जाएगा। तो ये कहलाती है
परस्पर अपवर्जी घटनाएं। अब अपन यदि देखें तो तीसरी टॉपिक आता है अपना समप्रायिक घटना। समप्रायिक का मतलब होता है समप्रायिक घटना। समप्रायिक घटना इसका मतलब यह है कि किसी प्रयोग में वो संभवतः परिणाम जिनके सभी एक समय में घटित होने की समान संभावनाएं हो, यानी कि इसको कहते हैं इक्वली लाइकली इक्वल इवेंट्स, यानी कि ये कह सकते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है। और परस्पर अपवर्जी को था म्यूचुअली एग्जेस्टिव, नहीं सर, एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब देखो इक्वली का मतलब समप्रायिक घटना। जैसे उदाहरण लेता हूं मैं, हेड या टेल आना। दो सिक्के को जब आपने उछाला, हेड या टेल आएगी तो उसमें से या तो हेड, दोनों की बराबर स्थितियां हैं कि भाई या तो हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा। इसका मतलब ये कह रहा है एक दूसरे का दोनों की समान स्थितियां हैं, तो वो कहलाता है, तो क्या कहलाता है, समप्रायिक घटना। इसी को भी हेड या टेल आना परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। आप लोग देख सकते हैं कि जब हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा और टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। उसके बाद आपने देखा है मिश्र घटनाएं, जिसे कहते हैं कंपाउंड इवेंट्स की बात, यानी कि दो या दो से अधिक घटनाएं एक साथ घटित हो जाती है तो उसे मिश्र घटनाएं कह सकते हैं अपन। अब देखो एक साथ घटित हो जाना मिश्र घटनाएं कहलाती है। उसके बाद जो घटनाएं अभिसंप्रयिक अभिप्रयोग करने के बाद जब अपने पास एक विशेष स्थितियां बनती हैं, दोस्तों आपके लिए एक तो अपवर्जी घटना इंपोर्टेंट थी। अब आते हैं एक, देखो सैंपल स्पेस की बात करें अपन। सैंपल स्पेस या प्रतिदर्श समष्टि की बात करें। देखो प्रतिदर्श समष्टि की मतलब सैंपल स्पेस वह ये कि जब आपने दो सिक्कों को फेंका तो उसके ऊपर चार स्थितियां बनी। देखो हेड आ सकता है, पहले पे टेल आ सकता है, दूसरे पे पहले पे टेल आ सकता है, हेड आ सकता है, तीसरे पे हो सकता है टेल ही आए, चौथे पे हेड ही आए। ये इन सभी का, भाई आपने दो सिक्के फेंके, दोनों सिक्के, मान लो पहली बार जब आपने सिक्का फेंका तो पहले पे हेड आ गया, दूसरे पे टेल आ गया। दूसरी बार जब आपने सिक्का फेंका तो टेल आ गया, दूसरे हो सकता है कि हेड आ जाए। भाई पहला क्या कह रहा है, सिक्का फेंक रहे हो एक बार, ये परिस्थितियां क्या बनती है, हो सकता है पहले पे हेड आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए और हो सकता है हेड आ जाए। स्थितियां तो दो ही बन सकती है, परंतु दूसरे पे टेल आ सकता है, हेड आ सकता है, हो सकता है दोनों पे टेल आए, दोनों पे हेड आए। तो इन सभी घटनाओं का यदि अपने एक समूह तैयार करें, सेट तैयार करें, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल और हेड हेड, ये जो सभी होते हैं इसे क्या कहते हैं कि सैंपल स्पेस। ये क्या कहलाता है कि सैंपल स्पेस, यानी कि सभी घटित परिणामों का एक समूह से क्या कहलाता है, सैंपल स्पेस। यानी कि एक सिक्के को फेंका, उस सिक्के को फेंकने पर जो परिणाम प्राप्त हुए हैं उन परिणामों का जो अपन एक समुच्चय बना लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, सैंपल स्पेस कहलाती है। इन सैंपल स्पेस के ये जो सभी होते हैं ये प्रतिदर्श बिंदु कहलाते हैं, सैंपल पॉइंट कहलाते हैं, ये कहलाते हैं सैंपल पॉइंट, ये अपन को कहलाते हैं सैंपल पॉइंट। उसके बाद दोस्तों ये सैंपल स्पेस, उसके बाद सैंपल पॉइंट। अब आती है उसके बाद प्रतिदर्श समष्टि के बाद एलिमेंट्री इवेंट्स, यानी कि प्राथमिक घटनाएं, एलिमेंट्री इवेंट्स यानी कि प्राथमिक घटनाएं। प्राथमिक घटनाओं का मतलब यही है दोस्तों कि जब आप ये देखते हैं, जो छोटे छोटे भाग दिख रहे हैं, इन छोटे छोटे भाग को ये सेट कहलाता है, यानी कि समुच्चय है। तो इसका ये जो होगा, ये प्रतीक है, वो उप समुच्चय कहलाता है। और ये जो उप समुच्चय कहलाता है, इसको यदि मैं E1, E2, E3, E4 कहता हूं, तो ये जो स्थितियां बन रही है, प्रत्येक ये जो स्थितियां हैं वो क्या कहलाती है, एलिमेंट्री इवेंट्स कहलाती है। यानी कि प्रतिदर्श समष्टि का
प्रत्येक उपसमूह एक या उपसमुचय एलिमेंट्री इवेंट्स कहलाती है, उसे अपन E1, E2, E3 और E4 के द्वारा कहा जाता है। ये इसके बाद वीडियो सर, आज का वीडियो अपन यहां तक ही देखते हैं। कल की टर्मिनोलॉजीज जो पॉसिबल और इम्पॉसिबल है उसको कल अपन देखेंगे। आज का वीडियो यहां तक ही। धन्यवाद।